हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वराज पार्टी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द टीचिंग सक्सेस आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वराज पार्टी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किन नेताओं द्वारा किया गया था? 1923 में स्वराज पार्टी, इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसकी व्याख्या देखेंगे। असहयोग आंदोलन के अचानक, व्याख्या में असहयोग आंदोलन का भी जिक्र है। असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगन के बाद कांग्रेस में एक नए विचार का जन्म हुआ था। जनवरी 1923 में हुआ था, जो कि चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू महासचिव ने मिलकर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इन्होंने 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य विधान परिषदों के भीतर प्रवेश कर अंग्रेजी सरकार की नीतियों का विरोध करना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वराज पार्टी के गठन की पृष्ठभूमि से जुड़ा वर्ष 1922 का ऐतिहासिक गया कांग्रेस अधिवेशन। 1922 गया कांग्रेस अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास में चित्तरंजन दास, इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का 37वां वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था। दिसंबर 1922 कांग्रेस का 37वां वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। इस अधिवेशन में परिषदों में प्रवेश करने के प्रस्ताव पर बहस हुई, जिसे सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं में परिवर्तन विरोधी होने लगे थे, ने खारिज कर दिया। सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस विधान परिषद के प्रवेश को खारिज कर दिया। इसके बाद चित्तरंजन दास ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में स्वराज पार्टी की एक शाखा का गठन फरवरी 1923 में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे नारायण प्रसाद बनाए गए थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज पार्टी के गठन के बाद फरवरी 1923 में बिहार में भी इसकी एक शाखा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद और सचिव प्रोफेसर अब्दुल बारी चुने गए थे। ध्यान देने वाली बात है कि बिहार में स्वराज पार्टी की पहली बैठक श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बुलाई गई थी, लेकिन अध्यक्ष नारायण प्रसाद बने थे। किनके नेतृत्व में बुलाई गई थी? श्री कृष्ण सिंह, और अध्यक्ष नारायण प्रसाद बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1925 में स्वराज पार्टी की एक प्रमुख संसदीय सफलता क्या थी? 1925 में संसदीय सफलता क्या थी? जब इसके एक वरिष्ठ नेता को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था। हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं एग्जाम में। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1925 में स्वराज पार्टी को एक ऐतिहासिक सफलता मिली, जब उसके प्रमुख नेता विट्ठल भाई पटेल, वैसे विट्ठल भाई पटेल बड़े भाई थे, विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का पहला भारतीय अध्यक्ष चुना गया। यह भारत के संसदीय इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1923 के चुनावों में स्वराज पार्टी को किस प्रांतीय विधान परिषद में पूर्ण स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था? पूर्ण स्पष्ट बहुमत
पूरी तरह से बहुमत मिली थी। हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रांत। व्याख्या देखते हैं। नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी को शानदार सफलता मिली थी। मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को बहुमत मिला। ठीक है। इसके अलावा बंगाल में यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। स्वराज पार्टी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि बम्बई और संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी में भी इसे अच्छी सफलता मिली थी। किसे? स्वराज पार्टी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस में उभरे दो गुटों में परिवर्तनवादी गुट के प्रमुख नेता कौन थे? परिवर्तनवादी की बात हो रही है कांग्रेस में। इसके सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसकी व्याख्या देखते हैं। परिवर्तनवादी कांग्रेस के दो भाग थे, जिसमें थे परिवर्तनवादी और एक अपरिवर्तनवादी थे। परिवर्तनवादी जो विधान परिषद में चुनाव लड़कर प्रवेश करना चाहती थी, जैसे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खान। अपरिवर्तनवादी जो रचनात्मक कार्यों पर जोर देते थे और परिषदों का बहिष्कार जारी रखना चाहते थे, जैसे कि सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जून 1925 में किस प्रमुख नेता के आकस्मिक निधन के बाद स्वराज पार्टी कमजोर पड़ गई और धीरे धीरे पतन की ओर चली गई? इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। इन्हीं से स्वराज पार्टी बना था और इनके जाने के बाद कमजोर पड़ गई। 16 जून 1925 को स्वराज पार्टी के संस्थापक और मुख्य स्तंभ थे ये चित्तरंजन दास, जिन्हें देशबंधु भी कहा जाता है। इनका निधन हो गया था 16 जून 1925 को। उनके निधन से पार्टी का सांगठनिक ढांचा कमजोर हो गया, जिसके बाद पार्टी में आंतरिक मतभेद यानी कि प्रत्युत्तरवादी और प्रत्युत्तरवादी शुरू हो गए थे। स्वराज पार्टी का प्रभाव कम होता चला गया चित्तरंजन दास के जाने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी और स्वराज पार्टी के नेताओं के बीच मतभेदों को समाप्त करने के लिए किस वर्ष गांधी दास पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 1924 में। व्याख्या देख लेते हैं। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें गांधी दास पैक्ट जिसे गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। इसके तहत गांधी जी ने स्वराज पार्टी को कांग्रेस के एक अंग के रूप में स्वीकार कर लिया था। गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। 1924 में सिग्नेचर हुआ, समझौता हुआ था। गांधी जी ने स्वराज पार्टी को कांग्रेस के एक अंग के रूप में स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस में उसे परिषदों में जाकर काम करने की अनुमति दी, जबकि स्वराजियों ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों का समर्थन किया था। इसकी पुष्टि 1924 में बेलगाम अधिवेशन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में स्वराज पार्टी की गतिविधियों के दौरान पटना में स्थापित युवक संघ और खादी प्रचार में किस नेता ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन, ये तीनों की तीनों साथ थे। जगत नारायण लाल, अनुग्रह नारायण सिंह, राम वृक्ष वेनीपुरी, ये तीनों ने साथ दिया था युवक संघ और खादी प्रचार में पटना में बिहार स्वराज पार्टी के। व्याख्या देखते हैं। बिहार में स्वराज पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रवादी प्रचार को आगे बढ़ाने में जगत नारायण लाल, अनुग्रह नारायण सिंह और राम वृक्ष वेनीपुरी जैसे बिहार के युवा नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
इन नेताओं ने खादी के प्रचार और युवाओं को संगठित करने का कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। स्वराज पार्टी का मुख्य राजनीति और संवैधानिक उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी का मुख्य राजनीतिक और संवैधानिक उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन ये आंसर पूछ रहा है। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत बनी विधान परिषदों के अंदर बाधित करना। मुख्य राजनीति और संवैधानिक उद्देश्य ये था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत बनी विधान परिषदों को अंदर से बाधित करना। व्याख्या देखते हैं। स्वराज पार्टी का स्पष्ट उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार को 1919 के एक्ट का विरोध करना था। उनका मानना था कि परिषदों में प्रवेश कर वे सरकार के जन विरोधी बजट और कानून को पास नहीं होने देंगे और अंदर से परिषदों का पंखु बना देंगे, ताकि सरकार को मजबूर होकर वास्तविक प्रशासनिक सुधार करने ही पड़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा स्वराज पार्टी का 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।